एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में गिवन है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ओके तो यहाँ पे हम लोग को सर्किल गिवन है और सर्किल के चारों तरफ ये क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है। हम लोग को प्रूव कराना है कि AB प्लस CD इन दोनों अपोजिट साइड का जो सम है वो इन दोनों अपोजिट साइड के सम के इक्वल है। ओके तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. To prove कराना है कि AB plus CD is equal to AD प्लस BC। ओके तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए A क्या है, इस सर्किल का एक एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट से और उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ये हम लोगों ने प्रूफ कराया है थ्योरम 10.2 में, है ना। तो यहाँ पे AP की जो लेंथ है वो AS के इक्वल होगी। सिमिलरली यहाँ पे B क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो B से यहाँ पे BQ की जो लेंथ है वो BP के इक्वल होगी। अब हम लोग को जो चीज देखिए LHS में चाहिए, यहाँ पे AB प्लस CD चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने इक्वेशंस बनाएंगे ताकि ये दोनों साइड्स जो हम लोग को LHS में मिल जाए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि बिकॉज AP इज इक्वल टू AS और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम 10.2। ठीक है, 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग जब एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि BP की जो लेंथ है वो BQ के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं BP इज इक्वल टू BQ और इसका भी रीजन यही हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे C क्या है, C भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो C से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं CQ और CR को, तो इनकी भी लेंथ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि CR इज इक्वल टू CQ। ओके और इसका भी रीजन यही हो गया। अब देखिए CR को हमने LHS में लिखा है क्योंकि ये हमें साइड यहाँ पे LHS में चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए D पॉइंट हमें एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है, तो DR इज इक्वल टू DS और इसका भी रीजन हो गया थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 इक्वेशन। ओके देन वी विल ऐड ऑल दीज इक्वेशंस। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS को प्लस कर लेते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AS प्लस DS, इनको एक साथ रख लेते हैं, DS S वाले पॉइंट प्लस BQ प्लस CQ। अब देखिए हमने क्या किया, AP प्लस BP, AP में जब हम BP ऐड करेंगे तो हमें AB वाली साइड मिलेगी। ठीक है, तो इनको हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और CR प्लस DR, CR ये लेंथ हो गई और DR ये लेंथ हो गई, इनसे हमें कौन सी साइड मिलेगी, CD वाली साइड मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। AS प्लस DS, AS ये वाली साइड हो गई और DS, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें AD साइड मिलेगी। ठीक है, तो इनको भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। इससे हमें क्या मिली, AD साइड मिली, इससे हमें क्या मिली, CD साइड और ये हो गई AB साइड। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BQ प्लस CQ। BQ प्लस CQ करेंगे तो हमें BC वाली साइड मिलेगी।
प्लस BC। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, इन फिगर XY and X' Y' are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X', Y' at B. Prove that एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O है। यहाँ पे हम लोग को टू पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है इस सर्किल की, एक XY और दूसरी X', Y' गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे AB एक और टेंजेंट है जिसमें यहाँ पे XY लाइन पे हम लोग को A पॉइंट मिल रहा है और X', Y' पे हम लोग को B पॉइंट मिल रहा है। C यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट और सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम लोग को प्रूव कराना है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है AOB, ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू जो है 90 डिग्री की है, ये हम लोग को प्रूव कराना है। तो फर्स्टली इसका गिवन लिख लेते हैं, XY is parallel to X', Y' and AB is a tangent of given circle which intersect XY at A and X', Y' at B. Then to प्रूव कराना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे O को C से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो O और C को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन OC। प्रूफ, तो यहाँ पे देखिए OP क्या है, सर्किल की रेडियस है और XY क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इट मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम लोग को मिलेगा। इसी तरीके से OC क्या है, OC भी रेडियस है और ये एक टेंजेंट गिवन है, तो मींस इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अगर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें, ठीक है, तो एक कंडीशन तो हम लोग को ये मिली राइट एंगल वाली। अब दूसरी देखिए, ए क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो उन दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इट मींस AP इज इक्वल टू AC। ये वाली साइड हम लोग को इसके इक्वल मिल जाएगी और ये साइड हम लोग को कॉमन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA। और यहाँ पे रीजन ले सकते हैं थ्योरम 10.1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या कंडीशन मिलेगी, OA वाली साइड है, OA इज इक्वल टू OA बिकॉज दिस इज कॉमन साइड। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PA की वैल्यू AC के इक्वल होगी, PA इज इक्वल टू CA। और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज थ्योरम 10.2। सो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी की कौन सा रूल लग रहा है, आर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये साइड हम लोग को मिल रही है। मींस RHS की कंडीशन से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA। और रीजन हो जाएगा बाय RHS रूल। अब जब दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है POA वाला एंगल, वो AOC एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल POA
इज इक्वल टू एंगल COA, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज बाय CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हम लोग को ये दोनों एंगल्स क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब देखिए सिमिलरली अगर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरीके से देखिए OQ क्या है, रेडियस है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को अगेन राइट एंगल मिलेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इट मींस हम दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं सेम कंडीशन से। तो ये चीज हम दोबारा ये स्टेप नहीं लिखेंगे, बल्कि सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल BOQ is congruent to triangle BOC। ठीक है, so this implies that कि एंगल कौन सा, QOB is equal to एंगल BOC। ठीक है, और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा बाय CPCT। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अगर एंगल POC और एंगल COQ को अगर हम ऐड करें, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक लीनियर पेयर मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स इस पूरे ही एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल POC प्लस एंगल QOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे POC को हम क्या लिख सकते हैं, POA प्लस एंगल AOC। ठीक है, तो बिकॉज एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस, अब इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, QOC के दो पार्ट्स कौन से हुए, QOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए POA और एंगल AOC ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल AOC लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे QOB वाला एंगल BOC के इक्वल है, तो इसको भी हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल BOC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को कि ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल का साइन है BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ओके, 1 and 2 इक्वेशन से हमने वाली वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, इट मीन्स 90 डिग्री। तो AOC और BOC को मिला के कौन सा एंगल बना है, AOB वाला एंगल। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।